हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी एमटीएस 2021, ठीक है, एसएससी एमटीएस 2021 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तैयारी हम लोग चल रही है, जिसमें मैथ में अलजेब्रा शुरू किए हैं और अलजेब्रा कल 4 क्लास हो चुका है और ये 5वां क्लास है, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है डियर स्टूडेंट्स, और आप लोग अगर ये पूरी क्लास को देखते हैं तो बहुत ही इन्जॉय होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप लोग फील करेंगे कि इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर बना के देखिएगा तो, और इस टाइप का क्वेश्चन अब कभी दोबारा आपसे नहीं छूटेगा। देखिए, जब भी फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर नोमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। यानी कि किसी भी नंबर को अगर ऊपर कुछ नंबर है या नीचे कुछ नंबर, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। तो बात हम लोग अभी फ्रैक्शन की नहीं कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला टाइप का एकदम बेसिक टाइप कहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास दिए रहेंगे और इनमें से बोलेंगे इनमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन है, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे छोटी फ्रैक्शन, छोटी कौन है, और दूसरा आपसे पूछेंगे कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन, लार्जेस्ट नंबर कौन है, लार्जेस्ट नंबर। ऐसे भी पूछ सकते हैं सबसे छोटी संख्या कौन है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले टाइप का जो ये क्वेश्चन है उसको देखिए बनाते कैसे हैं। टाइप 1 क्या कर रहा है कि जब अंश और हर का डिफरेंस सेम हो तो, यानी कि जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अंतर सेम हो, तब इस टाइप के सीरीज में, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं विथिन 2 सेकेंड, अब कैसे हम लोग सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या है 2/7 और क्या दिया हुआ है 11/6, ठीक है। 2/7 दिया हुआ है, 11/6 दिया हुआ है, 4/9 दिया हुआ है, 3/8 दिया हुआ है, 12/17 दिया हुआ है, 8/13 दिया हुआ है। इसमें से अब ये सभी नंबर में से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए अगर हल अंश और हर की डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 है, 5 का अंतर है ना। अगर 11/6 इसमें भी कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। अगर कह रहे हैं हम लोग 4/9 इसमें भी कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। यानी कि हर और अंश और हर में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। 3/8 इसमें भी कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। 12/17 इसमें भी कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, 12×5 17। 8/13 इसमें भी कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। यानी कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं सब में हर और अंश में कितने का डिफरेंस है, 5 का। अगर इस सीरीज में अगर ऐसा हो, अगर ऐसा है तो सबसे जिसका अंश सबसे छोटा होगा, नोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा, वो हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी कि 2/7 हमारा क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और सबसे बड़ा हमारा क्या है 12/17, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा 12/17, हमारा क्या हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। देखिए कितना आसान है ना, मज़ा आ रहा होगा आपको, एकदम सीख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या हमारा 2/7 है और सबसे बड़ी संख्या हमारा 12/17 है। अगर हमारा हर और अंश यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस हमारा सेम हो तो, ठीक है, डिफरेंस हमारा क्या हो, जब अंश और हर का डिफरेंस सेम हो तो हमारा क्या होगा, सबसे छोटी संख्या जिसकी नोमिनेटर सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ी संख्या जिसकी नोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अगला इसी टाइप में हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। तो इस कॉन्सेप्ट का क्या है, अगला एग्जांपल क्या है, 6/13, 2/9, 10/17, 13/20 और 11/18, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है, ठीक है। तो देखते हैं पहला नंबर क्या दिया हुआ, 6/13, दोनों का अंतर कितना है भाई, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का यानी कि 7 का अंतर है, 6 + 7 = 13। अगला है 2/9, हर और अंश का अंतर कितना है, 7 का है, 7 × 2 = 9, ठीक है। अगला नंबर है 10/17, इसमें भी कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। अगला नंबर है 13/20, इसमें भी कितने का अंतर है,
7 का अंतर है। ठीक है, अगला नंबर है 11/18, इसमें भी कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। वेरी गुड, यानी कि सभी नंबर, जितने भी नंबर दिए हुए हैं, सबके हर और अंश का डिफरेंस कितना है? 7 है। इसका मतलब सेम डिफरेंस है। ठीक है, और जब सेम डिफरेंस है तो 2/9 हमारा क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और हमारा 13/20 हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, लार्जेस्ट नंबर। मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप का, यानी कि टाइप फ्रैक्शन में टाइप 1 के तरह का, जो टाइप 1 के तरह क्वेश्चन आएंगे तो आपसे एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, कि जब हर और अंश का अंतर सेम दिया हो और उसमें से आपसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप विथिन मैक्सिमम 30 सेकेंड आपको हम लेते हैं। 30 सेकेंड में आप आंसर इसका दे करके टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और अपना नंबर आप एक नंबर, जितने भी नंबर का क्वेश्चन रहेंगे आप उस नंबर को फिक्स करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि हमारे यहाँ पे जो ईजीवे चैनल पे तैयारी हो रही है, तैयारी जीत की हो रही है, तैयारी सिलेक्शन की हो रही है कि एक सीट आपको पक्का करना है। ठीक है, एसएससी एमटीएस डीआरडीओ एमटीएस में एक सीट आपको पक्का करना है किसी भी कंडीशन में। इसलिए आपको हम सिलेक्टेड पढ़ा रहे हैं, एकदम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं प्लस उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्लस आपका ट्रिक बता रहे हैं। ये देखिए कॉन्सेप्ट आपको बताएं कि टाइप 1 का कैसा कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन करवाएं 2 गो, फिर आपको बताएं कि शॉर्ट तरीके में आप इतना नहीं करना है, डायरेक्ट यहीं पे देखिएगा कि डिफरेंस 5 है, डिफरेंस 5 है, डिफरेंस 5 आप यहीं से शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हैं। तो मेरा मैथ और रीजनिंग का क्लास भी स्टार्ट होगा, उसमें आपको सबसे पहले एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, थ्योरी सिखाएंगे, फिर जो कॉन्सेप्ट और जो थ्योरी सीख रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, कुछ आपको होमवर्क देंगे। फिर जब कॉन्सेप्ट और थ्योरी आपको सिखा दें, सिखाने के बाद हम लोग फिर प्रीवियस ईयर बनाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा प्रीवियस ईयर। जब प्रीवियस ईयर आपको बनाने दीजिए तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ईजीवे चैनल पे जो सर पढ़ा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो समय को वेस्ट ना करते हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है टाइप 2, कि जब अंश और हर में एक सीरीज में इंक्रीमेंट हो। ठीक है, यानी कि सेम डिफरेंस के साथ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यानी कि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आपसे आएगा समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। पहला एग्जाम्पल है 1/8, 4/9, 7/10। तो देखिए हर में ये जो ऊपर अंश होता है इसमें कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? +3 का हो रहा है। नीचे कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? +1 का हो रहा है। 4 में से कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 9 में से कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा। यानी कि ऊपर हमारा अंश में हमारा नोमिनेटर में कितने का? 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है और डिनोमिनेटर में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी कि सेम नंबर का इंक्रीमेंट ऊपर भी हो और सेम नंबर का इंक्रीमेंट हमारा नीचे भी हो, डिनोमिनेटर में हो। तो इस टाइप में सबसे छोटी संख्या हमारे क्या हो जाएगी? 1/8 और सबसे बड़ी संख्या हमारे क्या हो जाएगी? 7/10। तो लार्जेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 7/10। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 7/10। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2/7, 4/15, 6/23। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो देखिए 2 में से कितना जोड़ेंगे ऊपर? तो 2 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा। 7 में से कितना प्लस करेंगे? तो 8 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, +8। फिर 4 में से कितना प्लस करेंगे तो 6 होगा, +2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 15 में से कितना करेंगे? +8 करेंगे तो 23 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि हमारा ऊपर भी नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, यानी कि अंश में और हर में भी कितना सेम नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है। सेम नंबर का इंक्रीमेंट, सेम नंबर से बढ़ रहा है। नीचे भी हमारा सेम नंबर से बढ़ रहा है, ऊपर भी सेम नंबर से बढ़ रहा है, नीचे भी सेम नंबर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो तब हम इसमें सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 6/23 हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है 4/9, 7/13, 10/17 और 13/21। ठीक है,
तो अगर ऊपर इंक्रीमेंट देखें कितना से बढ़ रहा है, +3। 7 में से कितना जोड़ेंगे तो +3 जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 में से कितना जोड़ेंगे तो +3 जोड़ेंगे तो 13 होगा। और 9 में से कितना जोड़ेंगे, +4 जोड़ेंगे तो 13 होगा। 13 में से कितना जोड़ेंगे, +4 जोड़ेंगे तो 17 होगा। और 17 में से कितना जोड़ेंगे, +4 जोड़ेंगे तो 21 होगा। तो हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 13/21। हमारा ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, बहुत जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन लार्जेस्ट नंबर हो जाएंगे। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हमारे फ्रैक्शन में पूछे जाते हैं, हर टाइप्स का कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन, 4 क्लास आपका फ्रैक्शन के चलने वाला है, जिसमें से ये आपका पहला क्लास है। ठीक है, तो आप अगर जो 4 क्लास कर लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट का ये क्लास होता है। ठीक है, तो अगर आप 1 घंटा फ्रैक्शन के ऊपर दे देते हैं, 4 क्लास में टोटल 1 घंटा लगेगा, अगर 1 घंटा आप फ्रैक्शन के ऊपर दे देते हैं, तो मेरा ये दावा है, विश्वास है कि आपको कभी भी फ्रैक्शन से क्वेश्चन आपका SSC MTS में नहीं छूटेगा। ये मेरा विश्वास है। और नहीं तो मेरे चैनल के वीडियो देखने के बाद, क्लास करने के बाद आप प्रीवियस ईयर जाइए, प्रीवियस ईयर में जितने भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन दिए हुए हैं बनाइए। अगर एक भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस से, हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर पूछते हैं, तो फिर आप हमें कमेंट करिए। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ सर आप ये छोड़ दिए हैं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप नहीं पढ़ा है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम आपको ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग आज की क्लास में सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े कि 2 टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़े कि क्या क्या हो सकता है, जिसमें नोमिनेटर में भी सेम इंक्रीमेंट हो और डिनोमिनेटर में भी सेम इंक्रीमेंट हो। ये हमारा दूसरा टाइप का था। इस टाइप में हम लोग कैसे लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे। अब पहला टाइप था कि जब अंश और हर का डिफरेंस सेम हो, जब वो अंश और हर का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मेरा ये विश्वास है, आशा करता हूँ कि आपको फ्रैक्शन का ये पहला क्लास आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग सेकेंड क्लास में, और इसके आगे की टाइप्स के 10 टोटल 12 टाइप्स आपको फ्रैक्शन में पढ़ाएंगे, जिसमें से 2 टाइप्स आपको आज पढ़ाए हैं। 10 प्रकार के क्वेश्चन आपका अभी, 10 टाइप्स की थ्योरी आपका अभी बाकी है। तो आने वाला 5 क्लास, 4 क्लास में आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, तो पूरा आपका फ्रैक्शन बेहतरीन ढंग से खत्म होगा। उसके साथ 20-25 क्वेश्चन भी आपके साथ, हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी कर रहे हैं, फिर प्रीवियस ईयर भी आपको करेंगे। तो जैसे ही थ्योरी या कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपका खत्म होगा, फिर अब फ्रैक्शन के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे SSC MTS का, सारा हम लोग करेंगे। फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल के सामने में एक पोलिंग भी किए थे, आप लोग से पूछे भी थे कि ये अलजेब्रा खत्म होने के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, तो आप ट्रिगोमेट्री बोले थे। तो जैसा ही अलजेब्रा खत्म होगा, ट्रिगोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम मतलब कि जितने भी लोग अभी 80 लोग किए हैं वोट, उसमें से मैक्सिमम 60% ट्रिगोमेट्री के ऊपर गए हैं, फिर 20% और जो लगभग है वो आपका नंबर सिस्टम और ये सब पे गए हैं। ठीक है, तो मेजोरिटी पोर्शन जो स्टूडेंट का होगा, मेजोरिटी वोट जो होगा, उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा खत्म होने के बाद। ठीक है, और SSC MTS से पहले आपको पूरा मैथ हम खत्म करवा देंगे, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए।